हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे अपने गुलाब प्लांट की केयर के बारे में बात करूंगी और कौन सी फर्टिलाइज़र डालें कि हमारे गुलाब में इस तरह से इतनी बड़ी साइज़ का देख रहे हैं। ये मेरे हाथ से भी बड़ा है, हाथों की साइज़ का, और इसको खिले लगभग 1 महीना हो गया है और अभी तक देखिए ये मेंटेन है। और ये दूसरा है, इसका अभी नया खिला है, कल खिला है। जब खिलता है तो ऐसा रहता है और जैसे जैसे पुराना होता है इसका कलर इस तरह से होता जाता है। तो फ्रेंड, मेरे यहाँ 4 हाइब्रिड गुलाब के प्लांट लगे हैं। रोज़ प्लांट, इसको तो अभी मैंने जल्द ही ऐड किया है, आपसे इसकी वीडियो भी शेयर किया था। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, मेरे पास नहीं था सो मैं ले आई। एक ये देखिए, देख ही रहे हैं, पिंक कलर, और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे शेयर किया है और इसमें देख ही रहे हैं इसका कलर, और इसमें वाइट और पिंक का वेरिएशन रहता है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं इनमें। देखिए कितनी अच्छी सूट्स निकली हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे गार्डन में, खासकर गुलाब के प्लांट में, हमेशा फ्लावरिंग इस तरह से होती रहे, हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, उनमें न्यू शूट्स आएँ निकल के, और उनमें बढ़िया फ्लावरिंग होती रहे, बड़े साइज़ के फ्लावर्स खिले, और वो फ्लावर्स बड़े साइज़ के साथ साथ काफ़ी दिन तक हमारे गार्डन में टिके। तो इन प्रयासों को हम कैसे अपने सफलता पा सकते हैं, इन प्रयासों पर हम उनमें जो है तरह तरह की फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, जिससे कि मेरा प्लांट हेल्दी रहे, उसकी ग्रोथ होती रहे। उसको इस समय सबसे बड़ा काम होता है हम लोग गार्डनर इसकी प्रूनिंग करते हैं। देखिए मैंने भी इसकी प्रूनिंग करी थी, तो ये देखिए कितनी बढ़िया सूट से आई हैं। प्रूनिंग कर लेते हैं, फिर अपने गमले की गुड़ाई करते हैं। ये देखिए अभी मैंने कल गुड़ाई करके इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। जब हमारे गमले की मिट्टी भुरभुरी रहती है तो जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो सीधे मेरे प्लांट की जड़ों में जाके पहुंचती, नहीं तो यहीं ऊपर ही रह जाती है, हमारे प्लांट की जड़ों में प्लांट को मिल ही नहीं पाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने गुड़ाई कर लिया। और फ्रेंड, इस समय सबसे खास चीज़ आपको जो ध्यान देनी है, आप देखिए जो ये हमारे जितने भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं, ये जो है जंगली गुलाब पे ग्राफ्ट करके हाइब्रिड बनाया जाता है। तो इनमें अगर हमारे ग्राफ्ट के ऊपर ये सूट निकली है तो समझ लीजिए ये बेसिल सूट है, लेकिन अगर उसके नीचे से निकली है ये वाली, देखिए, तो ये सूट है। तो इसको जो है ये जंगली ही है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। देखिए इसी के साथ ये निकली, ये इतनी बड़ी है और ये आपको दिखाई इतनी बड़ी हो गई है। तो ये हमारे प्लांट को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। ये सारी एनर्जी सक कर लेती हैं, तो इनको कट करना, इनको हटा देना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो इस तरह से ये हमारे प्लांट की सारी एनर्जी सक कर लेंगे और इनमें जो है फ्लावर कभी नहीं आते हैं और ये बढ़ती चली जाती है, हमारे प्लांट से बड़ी हो जाती है और इनमें फ्लावर्स कभी नहीं आते हैं। ये देखिए यहाँ ग्राफ्टिंग है, इसके नीचे ये निकला था, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मैंने अभी कुछ दिन पहले इनमें गोबर की खाद और चाय की पत्ती और नीम की खली मिला के और इनकी 2-2 इंच की मिट्टी खाली करके इनमें मैंने भर दिया था। अब आज करीब 15 दिन हो गए हैं। अब इनमें हमको फर्टिलाइज़र फिर से डालना है। तो आज मैं आपसे वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ है कि जिसको हम मात्र 1 रुपए की चीज़ से हम अपने गार्डन
अपने गुलाब के प्लांट पर इस साइज़ के फ्लावर और ज़्यादा दिन टिकने वाले फ्लावर पा सकते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए मैं लाई हूँ, ये देखिए इसमें मेरी बनाना पील फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने बनाना पील भिगो रखा है और इस बकेट में मुझे 4 प्लांट में डालना है, तो मैं 2 लीटर पानी इसमें डाली हूँ और 1 लीटर मैं इसमें ये डालूँगी बनाना पील फर्टिलाइज़र। 1 लीटर के बराबर मैंने इसमें, ये देखिए मेरा हो गया। अब देखिए मेरे जो पानी दिख रहा था उसमें बनाना पील्स मिलाने से कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं आपसे शेयर करूंगी वो 1 रुपए की चीज़ क्या है। ये देखिए काफ़ी, ये 2 रुपए की 1 पैकेट मिलती है। इसको आप पानी में डिज़ोल्व करके और अपने 1 पैकेट 2 प्लांट के लिए सफिशिएंट होती है। तो मेरे 4 प्लांट हैं तो मैं 2 पैकेट लाई हूँ और इस बनाना पील फर्टिलाइज़र में मैं लिक्विड में मैं मिलाऊंगी इनको। ये देखिए 1 चम्मच है, ये 1 चम्मच के बराबर है। अगर आपके पास पुरानी कॉफ़ी पड़ी होगी, अक्सर कॉफ़ी आती है तो जम जाती है, तो आप उसको जो है आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं अगर ना पीते हो। तो दोनों पैकेट मैं इसमें करूँगी घोल के और फिर अपने प्लांट में डालूँगी। फ्रेंड बनाना में तो पोटेशियम मैग्नीशियम सब कुछ पाया ही जाता है। पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और उसमें कैल्शियम आयरन बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि ऑर्गेनिक है हमारे प्लांट के सेहत के लिए, फ्लावरिंग के लिए, हर दृष्टिकोण से बहुत फ़ायदेमंद होती है। और काफ़ी भी हम अगर काफ़ी मिक्स कर देते हैं तो 1 और 1 मिलके 11, उसका 11 गुना गुणवत्ता बढ़ जाती है। कॉफ़ी में भी मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है, तो जो कि दोनों मिलकर हमारे प्लांट को हेल्दी बनाएंगे और हेल्दी के साथ साथ उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, न्यू शूट्स आएंगी, इस तरह के बड़े साइज के फ्लावर्स आएंगे। तो फ्रेंड आप देखिए फ्रेंड काफ़ी मैंने मिक्स कर दिया बनाना पील में और काफ़ी मिक्स करने के बाद इसका कलर ऐसा हो गया है। अब इनको मैं 1-1 लीटर अपने चारों गमले में दे दूँगी, जिससे कि हमारे जड़ों में पहुंच जाए ये मेरी गुणवत्तापरक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि पूर्णतया ऑर्गेनिक है। फिर इसमें देखिएगा कमाल, कॉफ़ी या चाय की पत्ती डालने से हमारे गमले की मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिसका कि पीएच मान बैलेंस हो जाता है। ये गुलाब, गुड़हल, कुछ प्लांट हमारे ऐसे हैं जो एसिडिक मिट्टी लाइक करते हैं, तो उनकी मिट्टी में ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मिट्टी एसिडिक हो जाती है और इसका पीएच मान जो है वो बैलेंस हो जाता है। 5 से 6 पीएच मान होना चाहिए, जिससे कि ये इसको डालने से वो बिल्कुल संतुलित हो जाता, मेंटेन हो जाता है। भी इनको ज़रूर अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।